रही हैं। और होता क्या है, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है। माताओं बहनों, दोनों काछल और बाछल महलों में हंसी खुशी के साथ में रहती हैं। और होता क्या, धीरे 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 समय व्यतीत होता चला जा रहा है। शादी के 10-12 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। किसको? बाछल और काछल को आए हुए 10-12 वर्ष व्यतीत हुए। लेकिन दुर्भाग्य है, किसी भी रानी ने एक भी बेटी बेटा को जन्म नहीं दिया। हाँ, जब कोई जन्म बेटी बेटा का नहीं होता है बाछल और काछल की कोख से, तो एक दिन महाराज उमरपाल सिंह बैठे सोच रहे हैं कि हे प्रभु, हे विधाता, हमारे घर 2-2 पुत्र बधुए हैं, लेकिन हमारे घर अभी तक कोई संतान नहीं हुई है। प्रभु, एक पोता न देकर के एक पोती ही दे दे। कौन कह रहा है ये बात? बाबा कह रहे हैं, बाबा, है ना, जैसे आपके ससुर। हाँ, इस बात को सोच रहे हैं कि हमारे घर एक भी बेटी बेटा नहीं है। प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु बेटा ना दे करके बेटी ही दे दे। इधर वक्त होता क्या है, धीरे 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 समय व्यतीत होता चला जा रहा है। एक दिन की बात है, महाराज उमरपाल सिंह के तन पर बुढ़ापा आता है, तो महाराज उमरपाल सिंह ने बड़े बेटे जेवर सिंह को राजपाट दे दिया। किसको दे दिया माताओं बहनों? जेवर सिंह को। क्योंकि कहा जाता है जब पिता के तन पर बुढ़ापा आ जाता है या बेटा फिर समृद्ध हो जाए ना, जिम्मेदारी संभालने वाला, तो फिर पिता को चाहिए कि सारा, हाँ, सब कुछ फिर बेटा को सौंप देना चाहिए। तो महाराज उमरपाल सिंह ने भी वही किया, बड़े बेटे को राजा बना दिया। आज इधर महाराज जेवर सिंह राजा बने हैं, बड़े हंसी खुशी के साथ में राज्य को चला रहे हैं। कोई प्रजा दुखी नहीं है उनके राज्य में। धीरे धीरे समय बीत रहा है। एक दिन की बात है, महाराज महलों से बाहर टहलने के लिए जाते हैं। कौन जाते हैं? जेवर सिंह। महाराज जेवर सिंह महलों से बाहर जब टहलने के लिए गए, तो जाति की एक महत रानी थी। कौन थी माताओं बहनों? महत रानी। तो महत रानी ने राजा को देखा, और राजा को देख करके वो महत रानी जमीन में पले को पटक देती है और उसमें 3 बार झाड़ू मार के मुंह फेर के खड़ी हो जाती है। कहने लगी, हे भगवान, मैंने आज निर्वंशी राजा का मुंह देखा है, पता नहीं मुझे आज भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि राजा के कोई आस औलाद नहीं थी, निर्वंशिया थे। आज राजा ने ये बात महत रानी के मुख से सुनी है, तो राजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राजा मन में विचार करने लगे, मैं कहने को एक राजा हूँ, इस महत रानी का कुछ भी करवा सकता हूँ, लेकिन नहीं, दोष इसका नहीं, दोष तो मेरी किस्मत का है। ना जाने मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो हमारे घर किसी बेटी बेटा का जन्म नहीं हुआ है। दोष इसका नहीं है। महाराज आज मन में विचार करने लगे हैं, बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। और राजा बोले हैं क्या कि एक बार भूपत मन माही और भई गिलानी मोरे सुतनाई। राजा को महत रानी की कही हुई बात बड़ा बुरी लगी, बड़ा बुरा लगा। हृदय छलनी हो गया हो, जैसे किसी ने तीर का प्रहार कर दिया हो। आज महाराज अपने आप को धिक्कारते हुए प्रभु से प्रार्थना करने लगे, कहने लगे, हे भगवान, और बोले हैं क्या कि आज राजा जेवर को, कि आज राजा जेवर को हुआ दुख करारा है। राजा जेवर को हुआ दुख करारा है, राजा जेवर को।
दुख करारा है। आज सोच रहा भूपति, आज सोच रहा नरपति, मधुर भाग्य भगाया है। आज सोच रहा भाग्य भगाया है। राजा से और बोले हैं विधाता, कहने को मैं एक राजा हूँ और ऐसे राजा का होना भी बेकार है जिसके कारण प्रजा दुखारी हो है। जो राजा को देख ले उससे भोजन नसीब न हो, ऐसा राजा होना ही बेकार है। कहने लगे हैं क्या, ऐसा पृथ्वी का जो पराना पूरा हो, पृथ्वी क्या जो पराना पूरा हो। ऐसा पृथ्वी का जो पराना पूरा हो। मेरा घर शमशान बना, मेरा घर शमशान बना, आया आज राजा इस तरह से रोते हैं।